श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए आज हम आपको बताने यह जा रहे हैं काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। कैसे जानें कि कौन सा काल सर्प योग है, आइए इस चार्ट के तहत हम आपको समझाने का बताने का प्रयास करेंगे। अतः इस वीडियो को सुनने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, प्रथम काल सर्प योग है अनंत नामक काल सर्प योग। यह कैसे बनता है? देखिए, लग्न में प्रथम भाव में राहु का होना, सप्तम में केतु का होना, इसी मध्य में, इसी बीच में सभी ग्रहों का आ जाना ही अनंत काल सर्प योग का सूचक है। यदि काल सर्प जीवन में व्यक्ति के है तो समस्या क्या होती है, परेशानी क्या होती है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए देखिए, समस्या ऐसी होती है, स्वास्थ्य ठीक ना रहना, कार्य में रुकावट होना, दूसरी बात पुत्र पुत्री अपने अनुकूल ना चलना। ये बनता कैसे है, ये होता कैसे है? आपने पूर्व जन्म में किसी सर्प की हत्या किया है, उस सर्प का जो श्राप लगा है, इस कारण आपको काल सर्प योग के पीड़ा से पीड़ित होना पड़ता है। अतः इसके निवारण के लिए इसका पूजन करवाना चाहिए, इसके जप करवाना चाहिए, इसकी शांति करवाना चाहिए। इसके पूजन और जप जब हो जाएंगे तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, आनंद में होता है और उसके कार्य करने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। दूसरा काल सर्प है कुलिक नामक काल सर्प योग। इसको कैसे पता करेंगे कि ये काल सर्प योग है? लग्न से दूसरे भाव में राहु का होना और अष्टम भाव में केतु का होना, इसके बीच में ग्रहों का आ जाना काल सर्प योग कहलाएगा, कुलिक नामक। इसका फल क्या है? यह यदि काल सर्प कुलिक नामक काल सर्प योग है तो होगा क्या? हमारी वाणी में कटुता, व्यक्ति नशा के तरफ ध्यान देने वाला, नशा करने वाला, संतान से काम प्रेम वाला, यह कुलिक नामक काल सर्प योग का फल होता है। तीसरा, वासुकी काल सर्प योग कैसे बनता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु। तीसरा भाव पराक्रम का है, भाई बहन का है। तो देखिए, यह व्यक्ति पराक्रमी तो होगा, पर पृथकतावादी ग्रह होने के कारण तीसरे में जब राहु होगा तो व्यक्ति अपने घर से, परिवार से, भाइयों से थोड़ा सा दूरी रखेगा और भाग्य में रुकावट लगी रहेगी। यह हुआ वासुकी काल सर्प योग। चौथा काल सर्प योग है शंखपाल नामक काल सर्प योग। यह कैसे बनता है? लग्न से चतुर्थ भाव पर राहु का होना और दशम में केतु का होना, इसके बीच में समस्त ग्रहों का आ जाना शंखपाल काल सर्प योग कहलाता है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग लगा है तो आपके जीवन में
आपके सुख में, आपके व्यवसाय में रुकावट, उतार चढ़ाव, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, वाहन का सुख भी बहुत अच्छा आपको नहीं प्राप्त होगा। ये शंखपाल नामक कालसर्प योग का फल है। आइए पांचवें कालसर्प योग के बारे में विचार करते हैं। यह पद्म कालसर्प योग बनता है। यह कहाँ से बनेगा? पंचम भाव से लेकर के एकादश भाव तक, आय भाव तक में यदि समस्त ग्रह आ जाएं, पंचम में राहु हो, एकादश भाव में केतु हो, इसी के बीच में यदि सभी ग्रह आ जाएं, 7 ग्रह आ जाएं, तो आप मान के चलिए कि आपकी कुंडली में पद्म कालसर्प योग बना हुआ है। इससे नुकसान होता क्या है? संतान के होने में विलंब, संतान सुख में कमी, शत्रु ज़्यादा ही कुछ हो जाना, धन के आगमन में रुकावट या भाग्य में कमी हमारे होती है। यह पद्म कालसर्प योग का प्रतीक है। आइए अब हम विचार करेंगे छठवें कालसर्प योग का, जिसे महापद्म कालसर्प योग कहते हैं। यह छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु, उसी के बीच में सभी ग्रहों का हो जाना महापद्म कालसर्प योग बनता है। छठा भाव मामा का है, 12वां भाव शैया सुख, विदेश, कारागार आदि का माना जाता है। यदि ऐसे ग्रह आपके जन्म कुंडली पर पड़े हैं तो मामा से प्रेम कम होगा, मेल मिलाप कम होगा, शैया सुख में कमी होगी, पत्नी से कुछ अनबन होगी, विदेश जाने में रुकावट उत्पन्न होगी। इसकी शांति का अवश्य उपाय करना चाहिए, दान जप पूजन करवा करके। आइए हम विचार करेंगे तक्षक नामक कालसर्प योग के बारे में। देखिए, यदि सप्तम में राहु और लग्न में केतु हो, इसी बीच में 7 ग्रह आ जाएं, तो आप मान के चलिए कि आपके जन्म कुंडली पर तक्षक नामक कालसर्प योग है। इससे होता क्या है? यह पैतृक संपत्ति नष्ट योग बनता है, बंधन योग भी बनता है, कारागार जैसा भी विचार इसी से करते हैं। बुद्धिहीनता व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, उसके जीवन में प्रकाश की कमी, अंधकार ज़्यादा होता है, पत्नी से अनबन रहती है, तलाक जैसी स्थिति भी इसी से बन जाती है। अब आइए हम विचार करेंगे 8वें कालसर्प योग का। 8वें कालसर्प योग का नाम है कर्कोटक नामक कालसर्प योग। यह कर्कोटक कालसर्प योग बनता कैसे है? यह आपके जन्म कुंडली में अष्टम में राहु और द्वितीय भाव में केतु का हो जाना कर्कोटक नामक कालसर्प योग बनता है। इसी बीच में 7 ग्रहों का आ जाना व्यक्ति के जीवन में, वाणी में कटुपन, आँखों का भी विचार द्वितीय भाव से करते हैं, जिससे आँख की रोशनी में कमी हो जाना, भाग्योदय की कमी, व्यापार आमदनी में रुकावट यदि आपके जीवन के साथ में है तो इसको कर्कोटक नामक कालसर्प योग आप जानें। आइए 9वें कालसर्प योग के बारे में विचार करते हैं। यह कैसे बनता है? देखिए, शंखनाद नामक कालसर्प योग 9वां कहलाता है। यह 9वें स्थान में राहु और तृतीय भाव में केतु हो जाने से योग बनता है। इसी के बीच में अन्य ग्रहों का आ जाना शंखनाद नामक कालसर्प योग बनता है। इससे होता क्या है? आपके पराक्रम में कमी,
व्यवसाय में कई प्रकार की रुकावटें, मन में जो विचार बनते हैं वो बनते हैं पर फिर समाप्त हो जाते हैं, वो विचार न पूर्ण होना, परेशानी भरा जीवन होना। इसलिए इस शंखनाद नामक कालसर्प योग से बचने के उपाय अवश्य करना चाहिए। आइए हम 10वां कालसर्प योग कौन सा है? इसको घातक कालसर्प योग कहते हैं। यह आपके कहाँ से प्रारंभ होगा? 10वें भाव में राहु और 4th भाव में केतु के बीच में सभी ग्रहों का आ जाना घातक नामक कालसर्प योग बनता है। देखिए 10वां स्थान कर्म भाव है। कर्म भाव में यदि राहु है तो आपके कर्म में रुकावट, सुख भाव में केतु सुख की कमी महसूस करेंगे, माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा, कारोबार बार बार रुकना, बार बार बदलना, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपको घातक कालसर्प योग में करना पड़ता है। आइए अब हम विचार करेंगे 11वां कालसर्प योग कौन सा है। 11वें कालसर्प योग का नाम है विषधर कालसर्प योग। यह कहाँ से प्रारंभ होगा? यह आपके एकादश भाव पर राहु, इनकम भाव पर राहु और 5म भाव में केतु का होना विषधर कालसर्प योग का सूचक है। इससे होता क्या है? ऐसे योग में व्यक्ति घर से ज़्यादातर बाहर रहता है, बच्चों की देखरेख कम कर पाता है और इसको यदि परेशानी दिक्कत हुई तो हृदय में कष्ट, हृदय रोग से पीड़ित यह व्यक्ति होता है। विषधर कालसर्प योग का यह फल होगा। 12वें कालसर्प योग के बारे में हम विचार करना चाहेंगे और आपको बता रहे हैं यह कैसे बनता है। देखिए 12वां कालसर्प योग है शेष नाग कालसर्प योग। कैसे बनेगा? 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु का होना शेष नाग कालसर्प योग बनता है। देखिए इस कालसर्प योग में व्यक्ति न्यायालय या किसी विवाद के चक्कर में ज़्यादातर पड़ा रहता है, शत्रु परेशान करते हैं। यदि व्यक्ति विदेश में भी है तो कुछ समय के बाद में उसका वह स्थान परिवर्तन हो जाता है, शैया सुख में कमी होती है। यदि कालसर्प योग के तहत उच्च ग्रह भी इसी बीच में आ जाते हैं, उच्च ग्रह हैं, यदि आपके जन्म कुंडली में कालसर्प नामक योग है तो वह योग भी आपको अच्छा फल नहीं प्रदान कर पाते। इसलिए अपने जीवन में यदि आपने विचार कराया है, अपने जीवन का तथ्य समझने का प्रयास किया है, तो अच्छे विद्वान ब्राह्मणों के पास में जा करके इसका विश्लेषण करवा करके समझने का प्रयास करना चाहिए। मेरी जन्म कुंडली में कहीं कालसर्प दोष तो नहीं है, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जिससे मेरा कारोबार, मेरी संतान, मेरा घर, मेरा मकान रुका हुआ है। अतः इसको समझ करके यदि आपके जन्म कुंडली पर ऐसे कोई योग पड़े हैं, यह 12 भाव के बारे में जो हमने बताया, ये 12 प्रकार का जो कालसर्प योग है यदि है तो यह ध्यान दीजिए, इसकी पूजा अर्चन वंदन अवश्य करावें। इसके जप होते हैं, जप करा करके फिर सर्प आदि का पूजन करके फिर उसको गंगा यमुना में विसर्जन करना चाहिए। यही इसका उपाय है। जय श्री राम, जय श्री श्याम।